नमस्कार दोस्तों, मैं आलोक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। लेखक की कहानी लेखक की ज़ुबानी की आज की 11वीं कड़ी में। और आज हमारे साथ मुकेश कुमार सिन्हा जी हैं, जो बहुत जल्द हमारे साथ जुड़ जाएंगे। और जैसा कि आपको पता है कि पिछले 10 दिनों से मैं अलग अलग विधा के लोग जो हैं, जो लेखन से जुड़े हुए हैं, उन्हें लेकर आ रहा हूं अपने साथ, और हम यहाँ पे बात करते हैं। तो उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज मुकेश कुमार सिन्हा जी आए हैं। तो जानेंगे उनके बारे में, देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे उनके उनके लेखन को, उनके उनको, और किस तरह से वो लेखन का भविष्य कैसा देखते हैं, इन सब चीज़ों को। और इससे पहले मैं प्रकाशक, कवि, लेखक, यहाँ तक कि कवर आर्टिस्ट, इन सभी को लेके आ चुका हूँ। तो बस अब इंतज़ार करते हैं, कभी भी मुकेश जी जुड़ सकते हैं हमारे साथ। बस मैं इसी कोशिश में हूँ। एक मिनट। देखता हूँ मैं, अगर मुकेश जी आ गए हों, जोड़ पाऊँ उन्हें अपने साथ। प्रतिभा प्रभा जी, धन्यवाद, आपका भी स्वागत है, आपका भी, कि आप आई। और हम्म, बस किसी भी समय मुकेश जी जुड़ जाएंगे तो हम अपनी बातचीत शुरू करेंगे, देखेंगे। और मेरी कोशिश है कि इस इसमें मैं अलग अलग क्षेत्र के लोगों को लेके आऊँ, और जो अलग अलग विधाओं में लिखते हैं या लेखन के अलग अलग क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, चाहे किसी भी तरह। तो अब देखते हैं ये कोशिश कितनी सफल होती है। और एक और चीज़ आपको बता दूं कि ये सारे के सारे जो एपिसोड हैं वो मेरे यूट्यूब चैनल ऑथर आलोक कुमार पे भी मिल सकते हैं। वहाँ पे सभी एपिसोड आप एक साथ देख पाएंगे। और मेरी वॉल पे तो रहेंगे ही, तो यहाँ से भी देख सकते हैं। और एक जगह मैंने इकट्ठे कर दिए हैं यूट्यूब में, लेखक की कहानी लेखक की ज़ुबानी के नाम से, तो वहाँ भी देखे जा सकते हैं। और मैं कोशिश कर रहा हूँ मुकेश जी अगर हमारे साथ जुड़ जाएं किसी तरह। तो थोड़ी सी तकनीकी समस्या हो जाती है कभी कभी। मैं बिल्कुल कोशिश में हूँ कि जल्द से जल्द ये समस्या समाप्त हो। और इस तरह से ये जोड़ने का जो काम है, थोड़ा सा कभी कभी तकनीकी रूप से कठिन हो जाता है। और मेरे जैसे लोग जो इसमें इतने माहिर नहीं हैं, तो उन्हें थोड़ी समस्या हो जाती है कभी कभी। बाकी तो हो ही जाएंगे देर सवेर, मुकेश जी जुड़ ही जाएंगे हमारे साथ। और मैं बता दूं कि मुकेश जी जो हैं उनकी लाल फ्रॉक वाली लड़की के लेखक हैं वो, उनकी जो किताब है। और वो एक अलग ही विधा जो आजकल काफ़ी प्रचलित हुई है, लपरेक के नाम से, लघु प्रेम कथा के नाम से। तो उसमें लिखते हैं। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ, अगर अगर मुकेश जी जुड़ पाएँ हमारे साथ। हम्म, हम्म। जी, अब जुड़ जाएंगे। नीलिमा शर्मा जी, प्रतिमा शर्मा जी को स्वागत है आप सभी का। और अब मुकेश जी किसी भी पल हमारे साथ जुड़ सकते हैं, पहुंच गए हैं, वो आगमन हो गया उनका। तो अब बस इंतज़ार की घड़ियां समाप्त होने वाली हैं, और हम मुकेश जी को देख पाएंगे और उनसे बातचीत अपनी आगे बढ़ाएंगे। कभी कभी ये थोड़ा सा वक्त लेता है। तो मैं कह रहा था कि वो लपरेक उन्होंने लिखी है, और इसी के साथ
उन्होंने एक कविता संग्रह जिसका नाम है कारवां, उसका संपादन भी किया है। तो मैं फिर से कोशिश करता हूँ मुकेश जी को जोड़ने का अपने साथ, और कुछ फिर से मुकेश जी, अगर आप देख पा रहे हैं तो मैंने आपको इनवाइट भेजा है। कीजिए, ज्वाइन कीजिए। नमस्कार मुकेश जी। नमस्कार नमस्कार। बड़ी बड़ी कठिनाई हुई आज जोड़ने में, कभी कभी। नहीं, कठिनाई नहीं, आपने लेट से क्या, मैं कंफ्यूज भी हो रहा थोड़ा सा कि कहाँ से कैसे क्या करना। और नहीं, मैं हाँ। चाहता था कि इसको शेयर भी करूं, तो पहले मैं शेयर किया, फिर वहां से करने से ऑप्शन ही नहीं मिल रहा, इसलिए भी कंफ्यूजन हो हाँ, गया। हाँ, वो थोड़ा हो जाता है। अब ये सब तकनीकी चीजें हैं, शेयर और किया है, देखें क्या। एक बिल्कुल सेकंड देखते हुआ, हैं। मैं कान में लगा लूं। हाँ, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, आप तैयार हो जाइए आराम से। हाँ, अब बढ़िया। हाँ, पवन अरोड़ा जी, शुभम श्रीवास्तव जी, नवनीत हाँ, मिश्रा जी, सारे काफी। लोग कुछ हाँ। कुछ कहा था मैंने, वो हैं हाजिर। बिल्कुल, काफी लोग जुड़े हैं हमारे साथ। हाँ, तो आप तैयार हो जाइए आराम से, मोबाइल सेट एकदम कर तैयार। लीजिए। हाँ, वो सामने अ, रख लेता भी, ध्यान से। हाँ, उसको रख लीजिए आराम से। शुभम श्रीवास्तव जी कह रहे हैं कि आवाज नहीं आ रही है। किसकी आवाज नहीं आ रही है सर आपको, मेरी या मुकेश जी की? हाँ, बताइए, सुषमा मेरी आवाज तो। हाँ, सुषमा, नहीं नहीं, सुषमा श्रीवास्तव जी कह रही हैं। सुषमा श्रीवास्तव जी, वो गलत नाम पढ़ दिया था, माफी चाहूंगा मैं। आवाज किसकी अब नहीं आ आ रही रही है है आप? आवाज मेरी, तो मैंने तो हेडफोन भी लगा लिया, अब तो इससे ज्यादा क्या कर सकता नहीं, हूँ। आपकी आवाज मुझे तो, हाँ, आपकी आवाज मुझे तो आ रही है। आ, आपके लिए कुछ कमेंट आ रहा है, आप देख लीजिए। चेहरा नहीं आ रहा है तो और ऊंचा हो जाता। नहीं नहीं, अभी अभी आ रहा है, हाँ। अभी वो मुझे लगता है, हाँ, वो हाँ, मुझे वो लगता है मेरा थोड़ी चेहरा देर थोड़ा पहले। कम आएगा, क्योंकि वो कमेंट्स के चक्कर में वो अंदर छिप जाएगा। नहीं नहीं, वो थोड़ी देर पहले जब आपका मोबाइल हिल रहा था तब की समस्या थी वो शायद। और हाँ, अभी अभी बिल्कुल ठीक है, हाँ, अभी बिल्कुल ठीक है। अभी सब कुछ सेट हो गया है। और हम्म, ना मुकेश जी, मैं अपने दर्शकों को बता रहा था जब तक मैं आपको जोड़ने की कोशिश में था, कि लाल फ्रॉक हम्म। वाली लड़की और कारवां के बारे में मैं कुछ बता रहा था। हम्म। बाकी बेहतर होगा कि अगर आप ही कुछ उसके बारे में बताएं, तो वो ज्यादा बेहतर होगा। तो आप अगर अपने दर्शकों को बता सके मेरे हाँ, कि हाँ, क्या है ये सब। हाँ, सबसे पहले तो मैं मुकेश कुमार सिन्हा, जन्म से बिहार से हूँ। दिल्ली में रोजगार के चक्कर में रहता हूँ। सरकारी नौकरी में हूँ। शौकिया तौर पे लिखता हूँ। अधिकतर कविताएं लिखता हूँ, लेकिन उनके साथ ही कुछ थोड़ी बहुत कहानियां या छोटी कहानियां या आलेख या इस तरह की बातें। अब चूंकि बहुत समय हो गया है, तो अब लिख पाता हूँ। मेरी सबसे पहल मेरा एकल संग्रह जो है वो हमिंग बर्ड था। और एक लपरेक लपरेक यानी कि लघु प्रेम कथाओं का संग्रह, जो रवीश कुमार के देखा देखी लिखा गया था, लाल फ्रॉक वाली लड़की। इनके अलावे मैंने 7 साझा संग्रहों का संपादन किया है, संपादन नहीं, सह संपादन किया है। 6 जो है वो मैं अपने मित्र अंजू चौधरी के साथ सह संपादित किया है, जिसके नाम है कस्तूरी, गुलमोहर, पगडंडियां, गूंज, तुहीन, 100 कदम, और ये 8वां जो है वो है कारवां। कार सारे संग्रह जो हैं धीरे धीरे आए हैं, एक साथ नहीं लाए गए। इन सारे संग्रहों में कुछ ऐसे नाम हैं जिनकी कविताएं लोगों को पसंद की जाती है, और जो सीरियस कविताएं होती। इनके साथ ही एकदम नवोदित कविताएं, जिनमें से कभी कभी कह दिया जाता है ये कविता है ही नहीं, इस तरह की भी कविताएं उनमें शामिल होती। तो यानी कि मैं कोशिश करता हूँ कि जिनको भी थोड़ी सी ललक है कविताओं में, उनकी कविताओं को कागज मिले, और साथ ही साथ उन कविताओं को अच्छे जगह तक पहुंचने के लिए कुछ अच्छे आए भी उनमें जरूर हों।
तो इन बिल्कुल। सबके घालमेल के साथ हम कोशिश करते हैं कि संग्रह लाया जाए। तो उसी तरह का ये संग्रह है कारवां। इसमें कौन बहुत बेहतरीन है ये कहना उचित नहीं होगा, सारे अच्छे हैं। मेरे लिए तो 51 के 51, 51 में से 50 बेहतरीन है और एक मैं। संपादन अंजू नहीं कर पाई है क्योंकि उसके पास समय नहीं था, इसीलिए एकल संपादन हुआ। और कुछ नहीं कह सकता। तो तो मैं यही बता रहा था कारवां के बारे में, मैं बता रहा था हाँ 51 कवियों की कविताओं का संकलन है कारवां। तो खैर कारवां के बारे में बाद में बात करेंगे, पहले जो आपने लपरेक की बात की है, क्योंकि बाकी कहानी लेखन और इन सब चीजों की बातें तो मैं पिछले 10 दिनों से कर ही रहा हूँ, कहानी उपन्यास और इन चीजों की चर्चाएं हो रही हैं। जो आपने लपरेक की बात की है, थोड़ा लपरेक के बारे में थोड़ा विस्तार से बताइए अगर। लपरेक एक्चुअली होता है ना कि जैसे कहा हम लोग हिंदी से जुड़े हुए व्यक्ति नहीं है। अब जैसे मुझे जैसे याद है कि मैंने दिव्य की किताब पढ़ी थी जब वो टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाइड आई थी। तो उसको पढ़ते ही मुझे लगा अरे यार ये सारी कहानियां तो मेरी हैं, ऐसी तो बड़ी सारी कहानी मैं लिख सकता हूँ। वो बिल्कुल अलग बात बिल्कुल। है कि वो कहानियां जब लिखने की कोशिश की तो वो एक आध पन्ने में ही सिमटने लगी। उसको फिर कहानी का रूप देना वो मुझे नहीं आता था। है अभी भी मेरे पास इस तरह के बहुत सारे टॉपिक हैं, क्योंकि थोड़ा चंचल था, थोड़ा नटखट था, बदतमीज था। तो इस तरह की बहुत सारे प्लॉट्स मेरे पास हैं, लेकिन उनको लिखने, उनको शब्दों में देना या उसमें मक्खन मिलाना वो दिक्कत होता था। तो इस तरह से समय बढ़ा। फिर रवीश की कविता, रवीश जी की जो क्या है, याद। लपरेक आया था। हाँ, वो क्या कहते हैं, शहर होना, इश्क में शहर होना, इश्क में हाँ शहर होना। इश्क में शहर होना। उसको हम्म, पढ़ते हुए लगा अरे इससे तो बेहतर मैं कर सकता हूँ। पहला सोच तो हर समय कहता है कि बेहतर हो कर हाँ, सकता हूँ। हाँ, वो अलग बात है कि नहीं होता नहीं है। तो उसी को देख देखी, उससे कुछ अलग, उनका कुछ दिल्ली बेस्ड था, उससे एकदम ही अलग था ये। और उनको मैंने फिर स्टेटस पे डालने लगा, छोटी छोटी कहानियां, 50, 100, 150 शब्दों की कहानियां। तो वो धीरे 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 70, 75 हो गए। अरे चल जी ने कहा इसको जरूर छपाओ और इसको मिलेगा। तो और फिर लेकिन ये था कि मैं प्रकाशन जो है वो आपसे लगा के नहीं प्रकाशित होना चाह रहा था। तो और मुझे उसमें लपरेक के लिए, कविताओं के लिए हो सकता था कि मैं ऐसा कुछ कर लेता, लेकिन वो भी नहीं किया हूँ। मेरा संग्रह भी मेरे वजह से नहीं आया, वो शैलेश जी की वजह से आया। तो ये दूसरी बार था, शैलेश जी को ये पसंद नहीं था। तो फिर मैंने 3, 4 प्रकाशकों को भेजा था। लास्ट दिनों में एकाएक माया मेघ जी ने कहा भेजिए आप जल्दी से और मैं इसको प्रकाशित करता हूँ। बड़ी गजब सी बात हो गई। और मैंने अपने मित्रों में से ही बहुतों जो पेंटर मित्र हैं उनको कह रखा था कि एक मेरा इसके लिए वो बना दीजिए कवर पेज। कवर और कवर। इनफैक्ट उसी समय वो सविता जाखड़ फ्रांस में रहती थी, उन्होंने बना दिया तुरंत। तो वो अब मुझे अभी भी लगता है कि उस कवर पेज के कारण भी कवि उस किताब ने थोड़ा सा प्रदर्शन किया। कवर नहीं पेज नहीं बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव है। तो ये भी एक कारण। नहीं, किताब भी अच्छी है आपकी। और पवन अरोड़ा जी कह रहे हैं कि कारवां के 51 लेखकों को ढेरों बधाई। और धन्यवाद। एक तो हाँ, तो नहीं, वो वो बात करते करते मैं देख ही नहीं पाता कि पीछे अंदर से वो क्या कहा जा रहा है। लोग तो बहुत सारे आ नहीं, गए हैं। हाँ, काफी लोग आ गए हैं और काफी लोग हाँ आपका स्वागत कर रहे हैं, नमस्कार कह रहे हैं। तो अगर आप इनको उत्तर हाँ देना चाहें तो आप हाँ, एक चंद मिनट पल है। ले सकते हैं। हाँ, पवन बिल्कुल। जी नमस्ते, शुक्रिया। प्रतिभा मैम धन्यवाद। प्रतिमा दी, नीलिमा थैंक यू। सुषमा जी आइए आइए। ज्योति शुक्रिया। शिवानी आपका भी स्वागत है। कविता आपका भी स्वागत है। रश्मि अभय भी आई है आज तो ओके, आपका भी स्वागत है। अनुपम स्वागत। सारे मेरे मित्र हैं और अभी बिल्कुल अभी पहुंच बिल्कुल। गए।
मैंने थोड़ा तंज मार के इनको मैसेज किया था कि आओगे तो नहीं, लेकिन सूचना समझ लो। तो उस तंज के कारण आ गए सब। नहीं नहीं, सब लोग जुड़ रहे हैं, बहुत लोग जुड़ रहे हैं। पवन अरोड़ा जी कहानियों की कहानी भी खूब है। तो और मंजूषा। विष्णु जी आप, तो विष्णु लता दी आप भी आई हैं, धन्यवाद। मंजूषा, शशि, आप दोनों का स्वागत है। ममता आपका स्वागत है। पूनम जी आपका भी स्वागत है। पूर्णिमा आओ आओ आओ। मधु जी आपका भी स्वागत है। आगे तो बढ़े। हाँ हाँ बिल्कुल, आप देखते रहिएगा कि आपने जिनको जिनको हम्म। न्योता भेजा है वो सब आए हैं कि नहीं आए। हाँ अगली बार तो नहीं। पिछली और बार बताता हूँ। मैं कहानियां 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 के उस पे आया था, पेज पे। और हम्म। मैं, इतने कम लोग थे, 10 12 15 तक होंगे। हाँ लेकिन मैं हाँ। एकदम से, पता नहीं मुझे उस दिन के बाद में मुझे खुद बेवकूफी लगा, मुझे एकदम से बोरियत सा हुआ और मैंने बंद कर दिया। ओहो। हम्म। तो वो तो, लेकिन वो वन, उसमें संवाद नहीं था। हाँ आज तो हाँ, एकदम ही संवाद अलग बात संवाद। हुई। आज हाँ, कोई ना हो, लेकिन दो आदमी तो रहेंगे ही रहेंगे। हम लोग तो हैं ही, हम लोग तो हैं ही। बिल्कुल। तो इसीलिए। बिल्कुल। तो बाकी लोग तो हम्म, बाद में रिकॉर्डिंग भी देख लेंगे। और हाँ दो मैं कह लोग रहा तो था कि हैं। हाँ। तो मैं, हम तो हैं ही। तो और मैं तो ये भी कह रहा था कि ये यूट्यूब पे भी निर्मला डालनी जी शुरू कर दी। स्वागत है। अ, तो देखिए, ये ममता जी भी कह रही हैं कि तो आप हाँ सब्सक्राइब ममता जी, मैंने करते कहा ममता रहिए। आपको स्वागत स्वागत स्वागत। हाँ ममता का तो आप स्पेशल मेंशन, आप आई, हम धन्य हुए। तो आप बिल्कुल, अब आपने जिसको जिसको रश्मि कहा है वो सक्सेना स्वागत है आपका। हाँ। हाँ बोलिए। तो हाँ तो नहीं वही, मैं यही कह रहा था कि जो लोग नहीं भी देख पाएंगे उनके लिए यूट्यूब पे भी ये चला जाएगा वहां पे, तो वहां से देख सकते ठीक। हैं। हाँ। और ये जो लपरेक की जो बात हुई है, तो मैंने हम्म, थोड़ा बहुत लपरेक जो मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है, तो उससे मुझे ये लगता है कि ये काफी छोटी सी कहानी होती है। हाँ और काफी एकदम। छोटी सी कहानी होती है। और हर बार पाठक ये कहता है कि इसको थोड़ा विस्तार देते तो और बेहतर होता। हम्म। तो आ, तो लेकिन वो जो लिखता है उसको लगता है कि ये तो यहीं खत्म हो। यही खत्म होगी, सही बात है। दोनों ही वो तो बात है। हाँ वो तो दोनों ही लिखने वाले बातें हैं, इसीलिए भी अगर अगर कहानी बन पाए तो क्या दिक्कत है, लेखक तो जरूर लिखना चाहेगा। लिखे ले। लेकिन बिल्कुल। दोनों ही तरफ की बातें हैं। पाठक कहता है इसमें तो कुछ तो छूट गया, और चाहिए था। तो ये और वाली बात जो है वो खुशी देती है। कोई तो कह रहा है कि और चाहिए था। अरे तो यही अच्छी ममता बात जी, ममता जी धन्यवाद आपका, ऐसा ऐसा कहा आपने तो बस, है। तो धन्य हो गया। तो नहीं, आपकी मुस्कान में तो है। अरे चलिए तो देखिए ना ये, चलिए बाद में। नहीं नहीं, बोलिए, आप बोल दीजिए। अरे कोई नहीं नहीं, कोई मेरी बड़ाई कर रहा है मेरी तो मैं मना नहीं मेरी करूंगा बत्ती, आपको, अगर। मैं ये कह रहा था मेरी बत्तीसी अच्छी नहीं है ना, इसीलिए कह रहा था। अरे आप, अरे आपकी अरे मुस्कुराहट अरे खास है। अरे बिल्कुल, ऐसा ऐसा कुछ नहीं है। आप मतलब आपने मेरा न्योता हम्म, स्वीकार किया, यही बहुत बड़ी बात है मेरे लिए कि आप आए, आपने वक्त निकाला। तो अरे चिरकुट तो को कौन नहीं जानता है भाई। नहीं, तो अब हाँ मैं हाँ आप अब लोग के लिए बता दूं कि आलोक हम्म, जी जो है वो एक बहुत शानदार लेखक है, बेस्ट सेलर है। इनकी किताब चिरकुट जो है वो बेस्ट सेलर रही है जागरण में। और ये फिर से नई किताब लेके आए हैं। धन्यवाद धन्यवाद सर, आपने बता दिया। थोड़ा सा मैं बता हाँ देता हूँ कि मेरी हाँ। जो नई किताब है उसका नाम लाइफ आजकल है। और वो कहानी हम्म, संग्रह है। जो आप कह रहे थे ना कि आपने कहानियां लिखने की कोशिश की, वैसी कुछ कोशिश मैंने भी की है। तो मैं तो नहीं लपरेक नहीं कोशिश, लिख हाँ पाया। हाँ मैं लपरेक नहीं लिख पाया। तो देखेंगे कभी अगर वैसा कुछ लिख सका तो। तो उसी में मैं ये कह रहा था कि अगर आप कोई एक पढ़ के सुना दे अपना एक लघु प्रेम कथा जो लपरेक है, अगर कोई हम्म, एक पढ़ के सुना दे तो थोड़ा मुझे भी आइडिया लगे कि कुछ थोड़ा जरूर। लिखने का कुछ आए। हाँ एकदम से निकल गया, वही पढ़ लेता बिल्कुल बिल्कुल। हूँ। मेरी एक छोटी सी मेरा वाला लेपरेक है बनारस। पढ़ता हूँ मैं, बनारस नाम है। हाँ हाँ, वो आप माइक आकांक्षा को आपका भी ज्यादा मुंह। स्वागत है, सपना सोनी आपका भी स्वागत है, वीनस वेलकम। आशीष जी आप भी मुकेश जी। आए हैं, धन्यवाद। सुमन भी आई हैं, आपका भी धन्यवाद।
शिवानी पुरोहित, स्वागत है मैम। हाँ, मैं पढ़ता हूँ, धन्यवाद मैम, बनारस नहीं नाम पता। है इसका, लपरेक का। हाँ हाँ बनारस, आ रहा है आवाज? हाँ हाँ, बनारस वो की आप माइक गली, पे रहने दीजिए, आ रही है आवाज, माइक जहाँ है वहीं रहने दीजिए, आवाज आ रही है, कोई दिक्कत बनारस नहीं। की गलियों में, बनारस की गलियों में अपने एग्जामिनेशन सेंटर को ढूंढने के बाद एक मासूम सा पढ़ाकू लड़का खूबसूरत भविष्य का सपना संजोए यूपी पीसीएस की प्रिलिमिनरी परीक्षा में जीके का पेपर देने एक छोटे से पुराने स्कूल की बेंच पर बैठा ही था कि एक खनकती सी पतली आवाज उसके कानों में पड़ी। सर, सर अपना ये किताबों का झोला आगे रख दीजिए। नॉर्मली होता है ना, हम एग्जाम देने जाते हैं तो एक किताब होता है, रख है। साथ में ही रख लेते बिल, हैं, जब तक कोई बिल्कुल कहे बिल्कुल, नहीं तब तक हटाते ही नहीं। तब तक हटाते नहीं है उसको। समवयस्क, समवयस्क बेहद खूबसूरत शिक्षिका को देख घबराकर लड़के ने कहा, मैम प्लीज यहीं रहने दीजिए ना, बेकार में भुला उला गया तो। एग्जाम में थोड़ी बैग छूने का समय मिलेगा, वैसे ही सिर्फ 2 घंटे का समय। दो मासूम नजर टकराई, बिन बोले हामी थी, और फिर समय पूरा होते होते लड़के ने बिना नजर उठाए अपना प्रश्न पत्र हल किया। पर कुछ प्रश्न अभी बाकी थे और थोड़ा समय भी बचा था। क्लास का माहौल मित्रवत। लड़के ने धीरे से बैग से किताब निकालने की कोशिश भर की। टीचर की नजर शायद पहले से उस पर टिकी। मुस्कुराते हुए बोल पड़ी, अरे सर ये क्या कर रहे हैं, क्यों मेरी नौकरी लेने पर तुले? क्या मैम आप भी ना, अगर मैंने इस परीक्षा को कंप्लीट किया तो स्कूल डायरेक्टर बनकर आपका ऑफिसर बन सकता हूँ, सोच लीजिए। पूरा क्या बात, क्या, पूरा हाँ। क्लास, पूरा क्लास हल्की सी आवाज के साथ खिलखिला उठा। एग्जाम के बाद टीचर जा रही थी, पीछे से उस लड़के ने आवाज लगाई, अरे मैम सुनिए तो, क्या आपको बाबा विश्वनाथ मंदिर का रास्ता पता है? शायद लड़का जानबूझकर वेट कर रहा था। मेरे साथ चलिए, उधर ही जा रही हूँ, तभी जुबान में टीचर ने कहा। ऐसा लगा जैसे रास्ते में रेड कारपेट बिछ गया हो और एक प्यारा सा जोड़ा सीधा आगे बढ़। धन्यवाद। नहीं, ये जिसने भी आपको कहा है कि इसमें और कुछ होना चाहिए, ये कहानियां और लंबी होनी चाहिए, तो बिल्कुल सही कहा है। और बिल्कुल सही कहा है, ये कहानियां जो है, इतना सुनने के बाद तो बेशक मन में आता होगा, जैसे मेरे मन में भी आ रहा है कि अब इसके बाद क्या हुआ होगा। इसके बाद क्या हुआ? तो हाँ, तो अगर आपको वक्त मिले तो आप जरूर इन कहानियों को लंबा कीजिए। इनके पात्रों को आगे तक पहुंचाइए, लेके जाइए। और रश्मि जी कह रहे हैं, मुझे आलोक जी बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद मैम। और पवन अरोड़ा जी कह रहे हैं कि अच्छा लगा आपसे यहाँ मिलके, वो आपका संचालन देख के। तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा कि सर आप जुड़े हैं यहाँ पे। और संचालन की तो ये तो मेरी पहली कोशिश है, तो मुझे तो इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है। तो मैं तो बस जो कुछ हो रहा है, बस मुकेश जी की वजह से हो रहा है। बस मैं क्या हाँ कर हाँ, रहा हूँ इसमें? संचालन क्या है, बात कर रहे हैं हम दोनों, लेकिन आप आपका वही जो बताया ना उन्होंने, आप मुस्कुरा रहे हैं, वही सबसे खास है। धन्यवाद हाँ धन्यवाद, बस अब हाँ। अच्छा, मुकेश जी, ये कारवां की जो हमने बात की, 51 कवियों को हम्म इकट्ठा करके आप लेके आए, तो हम्म। इसके बारे में कुछ बताएं कि मतलब इतने सारे कवि और इनकी कविताएं, तो ये थोड़ा कारवां के बारे में थोड़ा सा और बताएं। ये रहा कारवां। हाँ। 51 कवि हैं। बहुत लंबे समय में इस बार प्रकाशित हो पाया। कुछ प्रकाशक के वजह से, कुछ मेरी वजह से, कुछ और भी वजह लगते चले, चलते चले गए, और बहुत लंबा समय रहा। नॉर्मली हम लोग हर साल एक किताब जरूर लाते थे, ये शायद 2 या ढाई साल के बाद हो पाया। इनफैक्ट बहुत सारे प्रतिभागी परेशान भी हो गए कि पता नहीं क्या करें हम, क्यों ऐसा हो रहा है। एक दो उन्होंने रास्ता छोड़ भी दिया, लेकिन लेकिन उसके बावजूद भी 50 की जगह हमने सोच रखा था ये 50, इससे पहले हम जो 100 कदम लाए थे उसमें 100 लोगों की थी। तो इस बार हमने सोच रखा था 50 करना है, पांच, हर प्रतिभागियों के लिए 5 पेज की कविताएं हो, और 50 ही हो मैक्सिमम।
51 नहीं होना था। अच्छा। लेकिन फिर अच्छा। वो, हाँ, फिर उसको तो खुद को समझाने के लिए हमने ऐसे किया कि संपादक अलग होता है, तो 50 के प्रतिभागी जबकि 51 में मेरी भी कविताएं हैं, मैं भी प्रतिभागी ही हूँ। तो नहीं, ऐसे कारवां हुआ। कारवां का, हाँ, कारवां का एक कारवां मुखिया के तो लिए ही होना बता चाहिए रहा ना। हूँ। हाँ, हाँ, नहीं, वही तो मैं कह रहा हूँ कि कारवां का हाँ, एक मुखिया तो होना चाहिए ना, तो 51वां तो वही होगा। तो हाँ, हाँ। इसमें बड़े तो सारे सीरियस कवि हैं। हम्म, प्रभात मिलिंद जैसा नाम है। हम्म, प्रभात मिलिंद अपने आप में आलोचना के क्षेत्र में बहुत अच्छे बिल्कुल। जाने जाना माना नाम है, उनकी कविताएं हैं। इसमें से एक व्यक्ति, एक प्रतिभागी ऐसे हैं जिन्होंने जीवित रहते हुए इसमें पार्टिसिपेट किया था, लेकिन आज वो स्वर्गीय हो गए। अब हाँ, हाँ, तो चलिए, उन तो पर। आप जो कह रहे थे कि किताब आने में 2 ढाई साल का वक्त लग गया, हम्म तो तो वो अच्छी अच्छी। त्रिभुवन कौल जी थे। थोड़े हम्म, उम्र दराज थे, लेकिन उतने भी नहीं, एकाएक उनका देहांत हो गया। हम्म, उनके लिए श्रद्धांजलि है मन में, बस इतना ही बिल्कुल। कहूँगा। हाँ, इसके अलावा बहुत सारे नाम है, आभा चौधरी, प्रभात मिलिंद, आभा खरे, अब नाम तो गिनने से लंबा होता नाम, चला हाँ, जाएगा। 50 नाम, हाँ, तो जो है हाँ, 50 नाम 50 तो, 51। हाँ। हाँ, 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 बिल्कुल। तो हाँ, हाँ, नहीं, सही बात ज्योति है, दादा तो जैसे, ये हाँ, दादा जैसे नाम भी हैं इसमें। नीलिमा है, कुसुम पालीवाल है, प्रीति सुराना है, आदर्श मिश्रा, जैनी शबनम वगैरह सब कोई। नहीं, ये और हाँ, 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 और और बताएं। और आ, नॉर्मली हम जो कविताएं लाते हैं, वो 5 पन्ने की कविताएं ही होती है। अच्छा, ये वो सामान्यतः ऐसे होता है साझा संग्रहों में, फिर वो परिचय वरिचय में ही पेज वेज लग जाते हैं। लेकिन हम लग लोगों जाते ने हैं, हाँ। कोशिश शुरू से ही यही की है कि कविता मतलब सिर्फ कविताएं ही हो किताब में। 250 पेज की अगर किताब है तो 250 पेज की कविता है। कविता है, साथ हाँ। में, हाँ, 250 पेज कविता है। हम्म, और हम्म, तरह तरह की कविताएं हैं, 50 रंग की कविताएं हैं। तो उसमें अगर एक दो आपको ना भी पसंद आए तो कोई दिक्कत नहीं होता है। और बहुत है मैं उसमें, एक खास चीज ऐसे बताऊं कि पिछली बार जैसे हाँ, 100 कदम हम लाए थे, 600 का संस्करण था और वो खत्म हो गया। अभी नहीं है, ओहो, आप अमेजन पे भी देख सकते हाँ, हैं। हाँ, उपलब्ध नहीं है। लेकिन उसका संस्करण हम लाए नहीं, वो किंडल पे है। अच्छा। किंडल अच्छा। पे डाल दिया है शैलेश जी ने, लेकिन उसके बाद हमने उसका संस्करण, क्योंकि संस्करण फिर लाने से दिक्कत होता है, फिर होता है कि वो सेकंड संस्करण जब आता है ना, तो उसकी किताबें बिकती बिकती नहीं है, लोग वो फिर वो एक तरह से वो जब बड़ा लगा, मैंने बहुत लोगों का देखा जिसका भी दूसरा। अब तो बहुत बिकने लगी हैं किताबें, और अब तो आपका कहानियों की वजह से बहुत संख्या में बिकने लगी है, पर हमने वो दिन भी देखे हैं 200 250 का संस्करण होता था और जिसमें दो भी नहीं बिकते थे। वो जबरदस्ती शैलेश जी दिखाते थे हमें कि मतलब वो अमेजन पे किताबें डलती थी और ऐसे ही उतर जाती थी, लेकिन हम्म, वो शायद वो खुद भी ना उस पर बुक करते थे। हम्म। लेकिन वो गलती एक्चुअली कवियों की ही होती थी, वो खुद ही आगे नहीं बढ़ना चाहते थे। उनको ऐसे लगता है कि प्रकाशक ने छाप दिया तो बस मेरा काम खत्म है, वो अपने बस आप ही हो पूरे ये भारत में छा जाएगा अब तो, मैं अब यही दिन से। लेकिन ऐसा होता तो है नहीं। गया। ऐसा नहीं होता, सही बात। सही हाँ, बात है, और तो ये भी जो हम लोग कहते हैं ना कि प्रकाशक 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 एक वजह होता है, लेकिन बहुत बड़ा वजह नहीं होता है किताब। उसमें एक बड़ा वजह तो आप ही होते हैं सबसे पहले, चाहे वो बिल्कुल, आप हो, हम हो, या फिर सत्यव्यास। कोई भी है, कोई हाँ, भी कोई भी हो, ये चेतन भगत ही हो, तो चेतन भगत बिकते हैं, उनका प्रकाशक तो कोई याद भी नहीं रखता कि किस किताब हाँ, कहाँ प्रकाशक, से हाँ, छप के आई सही बात है। है ना। मुझे भी नहीं पता कि, हाँ, मुझे उनकी सारी हाँ, किताबों के नाम मुझे भी पता है, अभी अभी प्रकाशक नहीं अभी उदाहरण पता। देते हुए मुझे याद हाँ, आया, मुझे तो याद यही भी नहीं है कि प्रकाशक नहीं कहाँ से पता है छपा। कि कौन है, हाँ, प्रकाशक कौन है। सही बात है। तो सही कह रहे हैं आप, वो अभी हाँ, इसी इसी सीरीज में, लेखक की कहानी लेखक की जुबानी की हाँ, सीरीज में ही मैं और 2 प्रकाशकों हाँ, को भी और लेके ये आया बहुत हूँ। बड़ी ये बहुत जरूरी चीज है। लोगों को लगता है कि लेखक का काम है लिखना, लेकिन लिखने के बाद आप व्यवसायी भी होना पड़ता है। बिल्कुल, आपको बिल्कुल। कोशिश करना ही पड़ेगा कि आप लोगों तक, नहीं तो फिर 5 किताब क्या, 5 आजकल तो 5 किताब आप छाप लो घर पे रख लो ना, अब तो 5 भी छप रही है, कोई दिक्कत ही नहीं है। है ना। सही बात है। तो नहीं, सही कह रहे हैं आप, वो तो मैं यही कह रहा था कि इसमें मैं प्रकाशकों को भी लेके आया था,
जो लोग आ हाँ सके, जिन्होंने मुझे वक्त दिया। तो वो भी यही कह रहे थे कि जितनी कोशिश लेखक करेगा, जितनी कोशिश कवि करेगा अपनी किताब बेचने की, प्रकाशक भी उतनी कोशिश करेगा। हाँ, वो और कोशिश मुझसे दिखने लगेगी जैसी अब कोई भी छोटा से छोटा प्रकाशक अगर उसकी प्रतियां निकलने लगी तो फिर तो उसको इंटरेस्ट जगेगा ही। बिल्कुल फिर उसको बिल्कुल। थोड़ी बुरा लग रहा है, फिर वो कोशिश कोशिश क्या कर सकता है। मान लीजिए मेरे लिस्ट में 5,000 लोग हैं, मैं हम्म। उनको कह सकता हूँ और मैं नहीं कहना चाहूँ, और मेरा प्रकाशक कोई 500 मित्रों की सूची वाला है, तो वो किसको कह लेगा। कहना हाँ। तो मुझे ही चाहिए ना। ये इस तरह से बिल्कुल। भी तो देखिए आप आज सोशल मीडिया की दुनिया में है, आपका कितना बड़ा पहुंच है। और मुझे तो ये भी लगता है कि मैंने सब लोग कहते भी हैं कि कविता या कहानी जो है उसके कंटेंट पे नहीं निर्भर करता है, वो ज्यादातर इस पे निर्भर करता है कि आपका कितना बड़ा दायरा है। थोड़ा बहुत कंटेंट है, आप कंटेंट को जीरो नहीं कह सकते, लेकिन हम्म। दायरे के अनुसार ही उसको वैल्यू मिलती वैल्यू मिलती है। तो है। हाँ, मतलब अच्छा ये। हाँ, हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। मैं ये कहना चाहिए जैसे सत्य व्यास या फिर दिव्य हैं, वो बहुत अच्छा लिखते हैं, लेकिन आप भी कम अच्छा नहीं लिखते। कम तो आपको नहीं कह सकते, नहीं कह सकते ना। लेकिन अभी अभी उनकी तुलना में आप कम है, तो उसका वजह है कि उनका बड़ा। दायरा बड़ा हो चुका है। बस यही मेन वजह, उस दायरे को ही बढ़ाना है। आपको किसी को तोड़ना भी नहीं है। ये भी नहीं है कि उसके दायरे को तोड़ के मैं हड़प लूं। ये भी सबसे बड़ी अच्छी बात ये है कि आपको किसी से दुश्मनी भी नहीं है, आपको अपना कोशिश करना है, और ये बहुत अच्छी बात बिल्कुल। तो सही कहा है आपने कि हमें अपना दायरा बढ़ाना है। तो है। हाँ हाँ, देखिए अब, देखिए क्या हो सकता है। जो हाँ भी नए लेखक या जो भी लेखक है, हाँ। मैं तो सीख ही रहा हूँ इन दिनों में। नहीं, जो क्या भी और भी पुराने जो को भी, लोग पुराने को आ, ही सीखना है आ, अधिकतर। मैं तो आ, देखता हूँ, इसीलिए नई वाली हिंदी इतना नई वाली हिंदी का मतलब सैलेश नहीं है। नई वाली हिंदी मतलब नए लोग हैं, नई तरह की लेखन है, जिसमें मतलब हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, हर चीज। मैंने सिर्फ मतलब जैसे कहते हैं ना, आई आई एम ए पेन, अगर मैं बोल दूं तो आपको लगेगा आई एम क्यों बोल रहा है, आई हैव ए पेन बोलो, लेकिन आप समझ गए ना। तो वही है नई वाली हिंदी, वो उसको सिर्फ पाठक को समझाना है कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, उसके सही बात। व्याकरण को नहीं समझाना। बाकी हाँ, बाकी वो तो पढ़ने वाला तो समझ ही लेता है उसमें से। नहीं, ये तो थोड़ा ज्यादा गिरा दिया मैंने, इतना भी नहीं गिराया नहीं 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 नहीं, अरे वो तो देखिए, आजकल तो है। नई वाली हिंदी तो सब हाँ, पढ़ रहे हैं, और सब, हाँ, सब जान व्योमा रहे जी हैं कि वो आपका क्या चीज स्वागत है। सीमन नागर जी, है। थैंक यू, आप आई। कृष्ण भी देख रहे हैं हमें। संतोष जी स्वागत। तो ये ममता जी कह अंजना जी रही हैं स्वागत है क्या? आपका। विनोद जी धन्यवाद। अनीता यादव जी, अरे वाह। जो मेरे को लगता है जो पहले वाले थे वो चले गए, ये नए लोग आए नहीं, वो आपने ऐसा तो नहीं है, आपने उनका नाम बोल दिया तो उन्होंने लगा कि चलो हमारी अटेंडेंस हो गई है। हाँ, हमारा वो अटेंडेंस तो लग चुका अटेंडेंस तो लग गई, अब निकलते हैं। हम भी ऐसे ही तो करते हैं ना, ऐसे नॉर्मली यही वाला चल रहा है। नहीं, और और बढ़िया। मुझे मुझे तो ये भी लगता है कि 1 घंटा बैठ के हम्म, समय देना वो भी थोड़ा कठिन हो जाता होगा, अब या एकदम जो भी। एकदम हाँ ऐसे। हाँ। तो ये आपकी कहानी सुनने के बाद ममता जी ने कहा था कि मखमली कहानी, और हम्म, सुषमा श्रीवास्तव जी कह रही थी कि वाह वाह, हमें भी लगता है कि आगे जानना अभी बाकी है। और मधु सक्सेना जी ने कहा है कि लंबी कहानी होने से पाठक मुक्त हो जाएगा, अभी आगे हम्म, की कहानी पाठक के लिए। ये हम्म। लपरेक में सबसे बड़ी बात हाँ, यही है समझ कि वो गए, आगे थैंक की, यू। हाँ, हाँ। वो आगे की कहानी पाठक अपना सोचते रहे। नहीं, ये मैं उनको कह हम्म, रहा था कि जो लोग लपरेक को नहीं जानते हैं, हाँ। उनके लिए है, उनके लिए मैं कह रहा हम्म, था। और बाकी हाँ, अच्छा, ये सुषमा जी कह रही हैं कि सर हम भी हैं कारवां के सदस्य। तो हाँ, सुषमा श्रीवास्तव है ना, हमारे कारवा की हाँ सदस्य है। हाँ, इसमें तो तो वो नीलिमा भी है, कारवा में है, सुषमा श्रीवास्तव है। और उस तरह से तो मैं भूल ही गया कहना। हम्म हम्म। तो हाँ। ये नीलिमा जी कह रही हैं कि मुकेश जी, आप कविताओं के कई साझा संकलन लाए हैं, क्या कोई हम्म, लपरेक संकलन लाने का भी विचार रखते हैं? इस तरह से अभी सोचा नहीं। अच्छा, अभी सोचा नहीं सच्चाई है। कहूँ, हाँ, अब कोई एक दो के लिए तो संग्रह बनेगा नहीं। और सबसे पहली बात है, संग्रह
जो है ना, ये साझा संग्रह प्रकाशित होने में बहुत समय लगता है। इनफैक्ट प्रकाशक को भी बहुत ज्यादा समय देना पड़ता है, बहुत मेहनत करना पड़ता है, हर एक का पेज। सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है, एक दो हुआ नहीं है, लेकिन ऐसे लगता है कि कहीं इसकी कविता उसके नाम से न छप। ये सही बात है। हाँ, हाँ। परिचय इसका उसमें ना हो जाए। वो बहुत बार, इनफैक्ट मैं उतना ध्यान नहीं रखता हूँ, लेकिन शैलेश जी की ये खासियत है, उन्होंने हर वो पहचानते भी हैं, और बहुत बार उन्होंने ध्यान रखा, जरा सा भी कंफ्यूजन होते ही वो कहते नहीं ये, वो फोन कर करके बहुत सारे सुधार करवाए हैं। तो इस वजह से गलतियां या इस तरह की बातें नहीं हुई हैं। वसीम तो वसीम अकरम को आप जानते हैं, उन्होंने भी बहुत इस किताब को सुधारा है। वसीम अकरम का इस किताब में बहुत हाथ रहा। हाँ, वसीम अकरम जी आए थे, वो तीसरे एपिसोड में ही आए थे और चर्चा हाँ, हुई वो थी मैं उनकी। देखा वो। हाँ, कल वाले हाँ प्रवीण वाले में भी थे वो। हाँ। कल प्रवीण के तो साथ हाँ, आप बात कर रहे थे। प्रवीण जी से तो काफी वसीम अकरम और प्रवीण जी की चर्चा चल रही थी, मैं तो सिर्फ पढ़ ही रहा था उन लोगों वसीम जी जो हाँ, कह रहे अच्छी थे। बात, अच्छा, हाँ, हाँ, मैं चर्चा देख तो रहा वही कर रहे थे, वही लोग कर रहे थे। हूँ। और हम्म, मुकेश जी ये बता दीजिए, ये जो कारवां है, ये हम्म। कितने पेज की है, कितने रुपए की है और कहाँ से मिलेगी? 250 रुपये, 250 पेज, 264 पेज की किताब, हम्म। और हम्म। सिर्फ 150 रुपए की किताब। अरे वाह। 150 रुपए की किताब है, अमेजन पे उपलब्ध है। हमारी सामान्यतः सारी किताबें बहुत कम दाम होती है। 200, वैसे तो दाम 200 का है, लेकिन उसको 25% डिस्काउंट। डिस्काउंट के साथ 250 पे रखा है। हाँ, लेकिन एक चीज है कि वो 50 रुपए उस पर कुरियर लग रहा है। अच्छा। तो हाँ, आजकल तो तो खैर, इसको हाँ। मैंने उसी को हमने खत्म करने के लिए इसको हाँ इसका 50 रुपए कम कर। हाँ। तो मतलब 200 में पड़ेगी अगर हाँ, कोई वहां से जो हाँ, भी, हाँ, तो जो भी कोई लेना हाँ, चाहे। हाँ, हाँ, तो हाँ। कारवां आज में बहुत अच्छी बात है, आज इसकी रैंकिंग भी बहुत अच्छी हो गई थी, 5-6 हजार अरे के वाह। अंदर आ गई थी शायद। अरे वाह, ये वो, तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, हाँ। तो तो लेकिन अब जाके सबके पास किताबें भी पहुंची हैं, देर हो गया है, तो इस चक्कर में भी थोड़ा सा लेट हुआ, लेकिन अब जाके हम्म। रैंकिंग भी अच्छी है। तो जिनको जिनको खरीदनी हो उनको हम्म, 200 वो रुपए में अमेजन पे 250। उपलब्ध। हाँ, हाँ, मुकेश अमेजोन पे कुमार मिल सिन्हा जाएगी। मारते ही मेरी सारी किताबें दिख जाएंगी। दिख उसमें जाएंगे, से बहुत जो आप पसंद करते हैं वो ले। बिल्कुल। और मुकेश जी, कुछ लोग कह रहे हैं कि आकांक्षा जी कह रही हैं कि सुन रही हूँ, पुराने वाले भी हैं। हम्म। और रश्मि जी कह रही हैं कि हाजिरी लग गई है अब। तो हाँ, बबली और भी आ गई हैं। भावना व्योमा शेखर जी जी बहुत मेरी आती वरिष्ठ कथाकार हैं, पटना हैं। से, वो भी मुझे देख रही है, धन्यवाद। शिवानी और पुरोहित राजस्थान से हैं, बहुत अच्छी हम्म। मित्र है, हम्म। स्वागत है। तो हाँ, तो उत्तर प्रदेश से उन्होंने वीनस हैं, आकांक्षा है, आकांक्षा तो हमारी परिवार की, हमारी फैमिली तो तो ये शिवानी जी का ही कहना है कि मुकेश जी, लाल की। फ्रॉक वाली लड़की की कोई चमकती सी लपरेक सुना दीजिए। तो अभी तो फिर एक से सुनाया था, एक और सुना था, हाँ। तो अब फिर से डिमांड आई है, तो अब फिर से अ, थोड़ी सी बड़ी है ये एक, हाँ हाँ, ये कहानी बिल्कुल। मैंने इस किताब में एक एक जो है ना, वो कहानी एक लास्ट में लिखा, वो कहानी है। अच्छा। इसको ही मैं सुन, हम्म। ये इसका नाम है इतवार भी शनिच्चर हो सकता इतवार भी। है। इतवार भी शनिच्चर हो सकता अच्छा अच्छा है, अच्छा। शनिच्चर, अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल समझ गए बिल्कुल। ना? हाँ हाँ। इतवार भी बिल्कुल। शनिच्चर हो सकता है। हम्म। तो मैं सुनाता हूँ, आप लोग हम्म। रहिएगा, थोड़ी लंबी है, थोड़ी क्या, थोड़ी सी लंबी है। हाँ। इतवार की सुबह, इतवार की सुबह तो रिटायर्ड बाबू भी देर से जागते हैं, वो तो लड़का, ओह लड़का नहीं, दो जवान होते लड़कों का पापा ही तो था। थोड़ी देर ही सही, नींद खुलते ही होम मिनिस्ट्री से आदेश मिला, बच्चों को इंस्टीट्यूट जाना है, मेट्रो तक छोड़ाई। भखुआए मन से उठा बेचारा, बिना ब्रश किए इतवार की पहली ड्यूटी निभाई, फिर लौटकर अपने ख्वाबों की दुनिया पर कब्जा करने की ठानी। सिर्फ 10 ही बजे थे कि फिर से हो गया बंटा था। दिन के 10 ही बजे थे। बस, जहां हाँ। चाय मांगने पर भी समय से नहीं मिलती थी, इस इतवार को वो भी बिस्तर पर भाप से भरे कप के साथ चिल्लाने लगे। ऐसे लगा जैसे चाय का कप खुद से चलकर बेड तक आ गया। बेचारा लड़का उनिंदी आंखों के साथ कप को होठ से स्पर्श किया,
तो सपने वाली हसीना के साथ घालमेल ने ऐसा चुम्मा लिया कि होठ थरथराते हुए जल उठे, यानी जलवे ही जल। बिल्कुल आखिर बिल्कुल। चाय पी गए लहरते ओठों के साथ, जले भुने फिर से आंखें मीची, सोचा कहीं पुनः वो ख्वाबों वाली लाल फ्रॉक में दीदार देने का आ जाए कि तभी तकिए के पास साइलेंट मोड पर रखे मोबाइल के वाइब्रेशन ने ऐसे कहा जैसे बड़ी देर हो गई नंदलाला, तेरी राह तके मोबाइल के दूसरी तरफ वाला। बुझे मन से मोबाइल को कान से लगाया तो दूसरे तरफ से आवाज थी, थोड़ी सीरियस सी। आपका बेटा बीमार था क्या? बेहोश हो गया है, जल्दी आइए। वैसे अब ठीक ठाक है, परेशान होने जैसा कुछ भी नहीं। फोन इंस्टीट्यूट से था। लो जी, फाइनली सत्यानाश हो ही गया इतवार का। बेटे के बीमार होने की टेंशन अलग आ गई। लड़का दौड़ पड़ा अपने मारुति ऑल्टो के साथ लड़के को लिवाने के। घर इग्निशन ऑन, कॉलोनी से कार बाहर मेन रोड पर निकलने वाली थी। अंदर से बेशक बेटे का बाप परेशान था पर सॉरी अंदर से बेशक बेटे का बाप परेशान था, पर ड्राइविंग परफेक्ट। तभी पल भर में एक बड़ी सी कार जो बाद में पता चला BMW टाइप की थी, मेन रोड से एकदम से घूमी। ऑल्टो की ड्राइविंग सीट पर बैठे लड़के को ऐसे लगा जैसे सामने से एक हाथी आया और उसने धपाक से उसके बोनट पर पैर रख दिया। ऐसे ही कुछ हुआ और पल भर में उस बड़ी सी कार ने अदना सी मरियल सी ऑल्टो को सामने से रौंद। स्पीड कम थी पर बोनट और बम्पर बिखर चुका था। बेचारा लड़का स्तब्ध और सदमे में समझ ही नहीं पाया कि क्या। स्टीयरिंग पकड़े चुपचाप सामने देख रहा था, ये कौन सा वाला भूकंप या सुनामी आ गया। और तो और जब तक लड़का बेचारा कुछ सोचे, सामने वाली कार को चलाने वाले ड्राइवर पर निकलकर गालियां बके या नुकसान के लिए भुगतान मांगे कि BMW का दरवाजा खुला और बेहद महीन सी सुरीली आवाज में उसे बस एक ही आवाज सुनाई, सॉरी। ये एक शब्द उस लेडी ड्राइवर के अप्सरा से चेहरे के साथ बहुत देर तक इको कर, सॉरी सॉरी सॉरी। भोर के ख्वाब में लाल फ्रॉक में चमकने वाली एक नटखट बाला बेहद शालीन तरीके से जींस टॉप में खुले बालों में सामने से आकर सिर्फ सॉरी के शब्द ही कह रही थी। वैसे तो उसने और भी ढेर एक्सक्यूजेस लगातार दिए, पर बेचारा लड़का, उसका मन तो सुन और स्थिर प्रन्न हो चुका था। तो लड़के के मन में बहुत सी बातें उछल कूद रही थी। एक मन ने कहा, पूछे इस सॉरी के वजह से उसका जो आर्थिक और मानसिक नुकसान पहुंचा उसका क्या करे। पर ये दिल है नादान, बेचारा सहमा हुआ बस निहार रहा था। और वो खूबसूरत बाला अपनी गलतियों को स्वयं ही मानते हुए आंखें मटकाते हुए ऐसे बताती जा रही थी जैसे लगा चल बेटा सेल्फी ले ले। कह रही ऐसे में कौन न मर जाए। अगल बगल हाँ, अगल बगल से हाँ? बिल्कुल अगल बिल्कुल। अरे बगल आप से बताइए, बहुत मजा आ रहा है, अगल बहुत मजा बगल आ रहा से है। गुजरने वाले पैदल पथिक क्या दूसरे गाड़ी वाले भी रुककर समझाने लगे, अरे मैडम की तो गलती हो ही नहीं सकती, आपको थोड़ा और बाई रखनी थी अपनी खटारा ऑल्टो। पर देखिए तो इस बड़ी गाड़ी का कितना नुकसान हो गया। लड़कों को लड़के को पलकों पर पता नहीं कितनी सारी तस्वीरें लगातार सहेजते हुए अनुभव सी हो रही। पर कहे तो क्या कहे। समझ तो कहने लगा, प्यार कोई होटल की रूम सर्विस नहीं होती। प्यार कोई होटल का रूम सर्विस नहीं होता जो ख्वाबों में आकर पसर जाए, बसेरा बना दे। देखा तो अब तो वो सामने आ गई, ख्वाब से कूद कर वास्तविकता में। प्यार कभी मांग पर डिलीवर नहीं होता, लेकिन फिर भी बस बोनट के अंदर घुसने के नुकसान पर वो तुम्हें लगातार निहार रही। प्यार की कोई कीमत, बिल या टिप नहीं होता जिसका भुगतान हो। अतः चुपचाप उसके सॉरी को चांदी का वर्क लगाकर पॉकेट में रखना सबसे प्यारा नुस्खा हो। प्यार का असल तो
सॉरी, प्यार का असर तो होटल से चेकआउट करते समय का फाइनल बिल सेटलमेंट जैसा भी नहीं होता। अगर उससे ठेस पहुंचती है तो पक्का प्यार ही है, या इस वजह दिल तीव्र गति से धिड़क सकता है और आप बेवजह मुस्कुरा सकते। तभी उस छोरी ने अपना कार्ड देते हुए पास आकर कहा, मैं जल्दी में हूँ सर, आप अपना नंबर तो देना। ओह, अगर प्यार दिल दुखाना बंद कर दे तो प्यार दिल दुखाना बंद कर दे तो या तो इसका पटाक्षेप हो गया या लंबा चलने वाला मामला, और दर्द के आप आदी जो हो चुके हैं। ऐसे में कौन न इस दर्द का आदी हो जाना चाहे। लड़का रोबोट की तरह नंबर बताता चला गया। लड़की की कार बैक करते हुए जब निकली तो उसके एफएम से गाना आ रहा था, यही उम्र है कर ले गलती से मिस्टेक। क्या क्या बात है। ओह बिल्कुल। बेचारा लड़का कहाँ खो गया, उसे तो अपने बेटे को लाने जाना था ना। टूटी फूटी ऑल्टो आगे बढ़ी तो रेडियो मिर्ची में आवाज आने लगी, दिल उल्लू का पट्टा है। अभी तो दिन में और भी बहुत से तारे देखने थे। बेचारा मन में सोचते हुए कभी उस खूबसूरत बाला को याद कर रहा था तो कभी अपने कार के टूटे बम्पर को। बस अगली रेड लाइट को रेड बत्ती में क्रॉस करते ही फिर से सफेद सफेद वर्दी में आधम के आपके साथ आपके लिए सदैव कहते हैं। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के मुस्टंडे। चैन नहीं हुआ था ना, अब 500 की नई चपत लगनी थी, लग गई। ये कहाँ आ गए हम, यूं ही बिना साथ चलते चलते, कहते हुए इंस्टीट्यूट पहुंचा। वह फिर बेटे को लेते हुए लौट रहा था। लड़का, फिर से गलती हुई, लड़का नहीं लड़के का पापा, दोनों बेटों को घर उतार कर गाड़ी ठीक करवाने के लिए गैरेज में लग चुकी थी। पूरा इतवार पसीने पसीने इधर उधर कर रहा था बेचारा लड़का। जब जब सहेजी हुई बाला की तस्वीर दिमाग दिल से हटती, वो गाली तक देने के मूड में आ जाता। मैकेनिक ने जैसे ही लड़का पुरुष वाली औकात में आते हुए सभी गालियां जैसे ही निकालना चाहा, एक अनजान नंबर से कॉल आ गया और फिर वही सरसराती हुई मीठी आवाज, सॉरी। उफ, ये लड़कियां क्यों इतनी प्यारी होती है। दिल बेचारा नादानियों से क्यों बाज सॉरी दिल बेचारा नादानियों से कहाँ बाज आता है। अब लड़के को लगा उस लड़की की कोई गलती नहीं, मलिक, इतवार भी सनिचर हो सकता। सही। धन्यवाद। हाँ, कहानी पढ़ के समझ में आ जाता है कि इतवार शनिचर कैसे हो गया उस लड़के का। सही बात है। मतलब धन्यवाद। गजब की चीजें हो रही है मतलब। धन्यवाद नीलम, नीलिमा। अनिल जी स्वागत है आपका, कुमुद धन्यवाद। बहुत प्रतिमा सारे जी आप भी हैं, संगीता स्वागत है आपका। हाँ नीलिमा, बस हम भी समय काटते हैं किचन गार्डन में कविता पाठ करके। किसी दिन आ, फिर से पढ़ेंगे। कल भी पढ़ा था एक दो। मुकेश जी, इसी में हाँ, वो जो नीलिमा जी ने पूछा है कि आप अपनी पसंद की कविता पढ़ते हैं या कविता लिखने वालों की। दोनों तरह की बातें। मैं पहले तो अपने पसंद की अपनी कविताएं पढ़ रहा था, फिर मुझे भी हम्म। ऐसा लगा कि अपने दोस्तों की, अपने जानने वालों की, कारवा से ही मैंने बहुत सारी कविताएं पढ़ने से, फिर मुझे हम्म। पहले दोस्तों की पढ़ रहा था, फिर मेरे को लगा कि अभी अब एक नया ये है कि अभी किताब आई है, इससे जुड़े लोगों की कविताएं पढ़ी जाए। तो नीलिमा से ही शुरू किया था एक्चुअली, याद कर मुझे जैसा याद आ रहा है। फिर हम्म। मैं वही कारवा से कविताएं पढ़ने लगा, तो नहीं, इसमें से और जैसे जैसे। आप बता हाँ, रहे थे कि ये साझा संकलन जैसे 50 कवियों का कारवां है या 100 कदम 100 कवियों का है, तो वो हाँ, कितना कठिन होता है, कितनी परेशानी होती है इस तरह का काम करने में, इसके बारे में कुछ बताएंगे। हाँ। अब आप देखें ना कि 100 कदम 100 लोगों के, बेशक वो कवि किताब बहुत अच्छी हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि 100 को कहा और 100 ने कविताएं दी। बिल्कुल। यहाँ अब जैसे मैं 100 कदम की लाने का वजह बताता हूँ, आपको अजीब सा लगेगा लेकिन है। हम्म। बौद्धि प्रकाशन से एक आया था सतदल। हम्म। 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 सतदल वो भी 100 लोगों की का संग्रह था। उसमें कविताएं मांगी गई थी, मैंने भी भेजी थी, और मेरी कविताएं नहीं आ पाई। और मुझे ये अजीब लगा यार, मैंने मतलब दिल से भेजी और मेरी कविताएं नहीं आती। नहीं नहीं। हाँ, ठीक है, तो मुझे चिड़ सी हो गई। मतलब इसको मैं आज आप लोगों को बता रहा हूँ।
मैंने कहा इससे जी। इससे तो बढ़िया 100 कदम हम 100 लोगों की हम ले आते हैं, और क्या दिक्कत है, हम थोड़ी नहीं ला सकते हैं। और बस इस तरह से मन में बन गया, और वो 100 कदम ग्रैंड सक्सेस रहा, सच्ची कहूँ तो मैं। तो 100 मतलब लोग। वो, हाँ। हाँ, मतलब वो आपकी कविता उसमें नहीं छपी, उसकी वजह से हमें वो 100 कदम पढ़ने को मिली। हाँ नहीं, वो एक मतलब मेरे मन में इस तरह से ख्याल आ गया कि 100 लोगों की को ही लाया जाए, ठीक है। इससे पहले 20-25 लोग ही अधिकतर होते थे। हम्म। हाँ, और तो क्योंकि 100 कदम के वजह से बहुत लोग को के कांटेक्ट में आ गए, तो उसको फिर हम्म, 20-22 में करना बहुत दिक्कत था। तो इसीलिए मैंने इस बार 50 लोगों के लिए को सीमित किया। तो लेकिन वो अ, 50 अच्छे मित्र हैं सारे, उनकी कविताएं भी सारी अच्छी। बिल्कुल, ये और व्योमा जी कह रही हैं रोपैक। कि हाँ। शतदल उन्होंने भी पढ़ी है। और रश्मि जी कह रही हैं कि नए रचनाकारों के लिए कोई सुझाव, अगर क्या सुझाव देंगे नए रचनाकारों को आप? तो कविताओं के लिए। ये आमतौर पे मैं ये अंत में पूछता हूँ ऐसा सवाल, हाँ, लेकिन अभी मैं आगे है। मेरा तो यही तो मानना है। सबसे मेरा तो शुरू से यही मानना है कि मेरा दीवार है, हम्म, मेरा दीवार है, मैं पेशाब करूं या मैं उसको बढ़िया से सजा के रखूं। तो सबसे अच्छी बात है कि आप अपने मन से उसको सजा के रखें, आपको लगे कि वो सज रहा है। बस बेहतर बिल्कुल। यही होगा कि आपको लगे कि आपका दीवार सजा हुआ है, और आप उसको सजाना न छोड़ें। मतलब एक दो अगर कोई बोल दे कि एक अच्छी नहीं है कविता, तो फिर नहीं है तो नहीं है। उसको वो सुधारने के लिए बता सकते हैं, लेकिन ये नहीं कह सकते हैं कि अगला वाला नहीं आए, उसके बाद वाला नहीं आए, ये नहीं कह सकते। और हम्म, यही वजह है, मैं तो एक कवि भी नहीं था। मैं बताऊं, 2008 में मैंने, रश्मि प्रभा मेरी एक दीदी है, उनके कहने पर ब्लॉग सीधा बना लिया था। और ब्लॉग में क्या लिखना है ये भी नहीं पता था मुझे। जिंदगी की राहें ब्लॉग जो है 2008 से बनाया। आज मेरी मतलब बहुत सारे, ये भी बताता हूँ, बहुत सारे ब्लॉग जो है जो आजकल क्या कहते हैं, जैसे जिसमें अलग अलग तरह की अलग अलग लोगों की कविताएं शामिल होती है। और मेरा एकल ब्लॉग है जिसमें 8 लाख का ट्रैफिक। बता बताइए। 12 साल हाँ में, तो ये, 12 साल हाँ पुराना ये है। 12 साल में नहीं हो, उसके बाद उसमें मैंने ऐप जो है ना वो 2011 से लगा हुआ है। अच्छा। 2011 से पहले का नहीं पता है, उसमें कमी हाँ, हो सकते हो। तो लेकिन हाँ, पहले कमेंट्स बहुत आते, पहले उसपे 100 हम्म, कमेंट्स आते हैं थे, अब हम्म, 10 आते हैं। लेकिन कमेंट से नहीं होता मतलब, ट्रैफिक अभी भी बहुत है। हम्म, हम उसके कमेंट को देख के सोचते हैं कि वहाँ कोई नहीं जाता है, तो लोग वहाँ पढ़ते जरूर हैं क्योंकि वो ट्रैफिक दिखाता है। वो बिल्कुल। आजकल सिस्टम से बड़े सारे हाँ टेक्निकल हाँ, वो चीजें हैं तो पता लग गया, जिसके हाँ वो कारण तो पता पता लग चलने लगा। गया। हाँ हाँ, हाँ, सही तो बात। वो हर दिन 150, मैं यहाँ क्या, यहाँ मुझे कोई नहीं पढ़ रहा है और मैं समझ रहा हूँ कि 150-200 लोग हर दिन 150-200 लोग, और ये भी बता रहा है कि कहाँ से आ रहे हैं, कौन पढ़ रहा है। ये भी बता रहा है कि कोई नए, कौन से नए पाठक। गूगल तो ये भी कौन बता नए, देता है कि हाँ कोई कौन नए कहाँ हैं, सही कौन बात है, कौन पहले से नया है आता था कौन और पहले से बराबर आया आ है। रहा है, हाँ, और बिल्कुल कौन बिल्कुल। नए कितने लोग आ रहे बिल्कुल। हैं। तो तो मेरी कविताओं का सबसे बेहतरीन बात ये था कि मैंने ब्लॉग बनाया, और फिर ब्लॉग के फिलर के रूप में मैंने कविता स्टार्ट। मतलब पहले पहले ब्लॉग बना एकदम लिया और उसको तुकबंदी वाली कविता लिखी थी मैंने, मुझे हाँ, याद है। हाँ, 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 कि हाँ, मेरी जिंदगी कैसी हो क्या हो, जबरदस्ती वाली कविता। और अच्छी बात ये हुई कि रश्मि दी ने कहा वाह बेहतरीन है, लिखते रहो। बस इतना ही कहा था और हम लिखते रह गए। फिर एक अंजना दी आई, उन्होंने कहा 10 मिनट जरूर लिखा करो। हम्म, उन्होंने कहा था कि 10 मिनट अपना जरूर लिखा करो, और वही हम्म, ये 10 मिनट और बराबर लिखा करो, ये मेरे मन में बैठा रहा। और बस मैं आज भी, मुझे लगता है जितनी कविताएं और लोग नहीं लिखते उससे ज्यादा लिख लेता हूँ। और वो बहुत अच्छी नहीं होती होंगी, लेकिन उसमें से कुछ अच्छी होती हैं। वो बेशक जो लोग जो कह लें, मेरा मन कहता है, लेकिन मुझे ये नहीं समझ आता है कि मेरी कौन सी कविताएं बहुत अच्छी। तो हम्म। मैं नए रचनाकार को कहूंगा कि आप अपनी कविताएं जरूर लिखा करें, बहुत नहीं लिखें लेकिन लिखते रहें। तो कोशिश सही करें बात कि है, उसमें हाँ बेहतर हो, कोशिश करें हाँ, उसमें व्याकरण या लिंग दोष वगैरह ना हो, जो मुझसे होती रहती है। हम्म, ये सबसे बेहतर बात, तो प्लॉट हो। बिल्कुल, हाँ, जब तक लिखेंगे नहीं तब तक कहाँ से कुछ आएगा। हाँ। और हाँ। हाँ,
तो ये बताइए कि आप क्या रोज लिखते हैं, क्या रोज वक्त निकाल के नहीं लिखते हैं, नहीं क्योंकि नहीं नहीं नौकरी, आप नहीं नहीं, नौकरी। मैं वही मैंने ये देखा है कि हम्म मुझे सच्चाई में 10 मिनट या 20 मिनट ही लगता है कविताओं को लिखने हम्म 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 में। और उससे ज्यादा लगता नहीं है, लेकिन वो डेली नहीं हो पाता। वो 10, आप ये नहीं सोच के आ सकते कि चल कुछ काम नहीं है, 10 मिनट वो ये कविता वाला हाँ काम जी, करके आता हूँ। एक कविता लिख लेते हैं, अभी 10 मिनट है, एक कविता लिख लेते 10 मिनट हैं। सही ये बात कविता वाला काम कर लेता हूँ, ये नहीं हो सही बात सकता है। वो तो दिमाग की बात है कि कब क्या किस समय कौन सा कब चीज कविता। ठोकर लगता है। हाँ, सही बात। तो आजकल बड़ी सारी सुविधाएं हो गई है, वो जो मन में आया वो एक लाइन आप कहीं पर लिख के रख सकते हैं, कहीं पर मतलब आप पहले तो कॉपी पे लिखने होता था तो वो नहीं लिख पाते थे, क्योंकि आधी हम्म। रात में अब बीबी डांट देती हाँ। थी क्या कर रहे हैं। तो अब वो बात नहीं है, आप अपने इसमें ही आप तो कहीं पर भी मोबाइल में। हाँ। ऑल मोबाइल में ओनली मी करके ही लिख देता हूँ सामने में बस। हम्म अब उसी को हम्म फिर विस्तार देते हुए चला जाता। मेरी एक हम्म। बात भी है, मैंने एक दिन आपके साथ सुना था, अमित जी, अमित गुप्ता को। हाँ, अमित उन्होंने कहा गुप्ता, था कि हाँ। आपको अपनी कविताओं को फेसबुक पे पोस्ट नहीं करना चाहिए। मैं उस बात पे मतलब नहीं सहमत था, लेकिन मैंने कहा नहीं हम्म। उस समय। मैं बहुत सारे लोगों को हाँ सुना हूँ, आपको आपको लगता होगा कि अरे, पर हाँ, घूमते नहीं फिरते नहीं। सुनते रहो। हाँ, हाँ हाँ हाँ। अमित गुप्ता ने कहा था कि वो फेसबुक पे नहीं डालनी चाहिए, बिल्कुल पर मैं ये बिल्कुल सहमत नहीं। नहीं। हाँ हाँ मेरी हाँ। दीवार है, मैंने कल जो हम्म कविता डाली थी उसमें 36 तरह के एडिट मान लीजिए, हो हम्म गए तो हम्म कर लिए ना। एक हम्म तो आप मेरी आज की पिछली कविता पे जाओ, वो प्रेम और युद्ध में, तो आप उसमें एडिट हिस्ट्री डाल के देखो, हम्म। 25 से एडिट किया है मैंने। तो किया है, मेरी कविता है, मैंने किया है, क्या है वो फाइनल जब हम्म। होगा, और मेरी फाइनल जब होगा तब, और ऐसे जिस दिन मेरे पास कविता नहीं होती है ना डालने के लिए, तो मैं हम्म। पुरानी वाली ले आता हूँ और उनको फिर से रीराइट करता हूँ, हाँ, तो वो और तो बेहतरीन बन जाती है। उस अधिकतर कोई एक आध पाठक जो आपको बहुत ज्यादा आपको पढ़ता पढ़ते हैं। है या आपको हाँ, ध्यान है, वो तुरंत कह देता है मुकेश ये पुरानी वाली है, ये पढ़ी है। कोई किसी वजह से कभी कभी कोई कोई कविता ऐसी होती है जो एकदम से देखते ही लग जाए, यार ये तो वो ये मुकेश ने तब लिखा था, तो वो इस हम्म वजह से भी। और हम्म। बाकी मेरे लोग कहते हैं कि मेरे लिखने का अंदाज जो है एक एकदम ही अलग है, तो उस वजह से भी बिल्कुल, वो पकड़ा तो, जाता हाँ, वो तो है ही, वो तो है। है ही। लेकिन और लेकिन मैं हाँ, मान हाँ, लेकिन मैं रिपोस्ट नहीं लिखता हूँ कि मैंने रिपोस्ट किया, मैं ये भी नहीं लिखता हूँ। मुझे तो लगता है क्या लिखना रिपोस्ट, बस मुझे दूसरे की कविता नहीं लिखनी है, अपनी कविता को 6 बार लिखूंगा, क्या दिक्कत। बिल्कुल, वो आपने हाँ सही कहा है कि हाँ अपनी वॉल है, मेरी हाँ वॉल है, मैं। हाँ। हाँ। मैं हम्म उसको तरीके से बेहतरीन ढंग से कोशिश करता हूँ, मतलब मेरी कोशिश में कमी नहीं है, वो बेहतर होनी चाहिए। बाकी आपको पढ़ना है, आप नहीं पढ़ सकते, नहीं पढ़े। कभी कभी कह भी देता हूँ, कभी कभी आपको प्यार दुलार से भी बुला लेता हूँ कि पढ़ लीजिए। मन पे निर्भर करता है, हर समय नहीं बुलाता हूँ, कभी कभी पकड़ के भी ले आता हूँ पाठकों को कि वो वाली तो पढ़ लिया करो, पढ़ लो। नहीं, तो इस तरह से अ, चलते रहता मैं कुछ और पूछूंगा इसी से जुड़ा हुआ, है। लेकिन इस बीच में कई सारे कमेंट आ गए हैं, तो मैं थोड़ा बहुत उसमें से हाँ, हम भी पढ़ देखते देता हैं तब तक। हूँ। हाँ, आकांक्षा जी कह रही हैं कि लड़कियां तो प्यारी होती हैं, पर आपके उफ जुड़ जाने के बाद और भी प्यारी हो जाती हैं। थैंक यू। और कुमुद रंजन झा जी का कहना है कि हाँ आप हाँ कुछ हाँ। विज्ञान कविता भी सुना दीजिए। अब मेरी तो अधिकतर कविताएं जो है ना, उसमें अ, विज्ञान और प्रेम का घालमेल कोशिश करता हूँ हम्म कर। हम्म हम्म हम्म, अब वो अब इस हम्म। दिक्कत तो यह है कि इसी मोबाइल पे होगा बहुत कुछ। अच्छा, अरे तो, चलिए तब तक आ, देखता हूँ। हाँ, तो देख लीजिए, तब तक मैं कुछ और इसमें जो कमेंट है वो पढ़ देता हूँ। व्योमा जी कह रही हैं कि हम्म मैंने भी शतकर पढ़ी है। और हम्म रश्मि जी ने पूछा था कि रचनाकारों के लिए क्या सुझाव है। और हम्म उसी में रश्मि जी कह रही हैं कि यदि जो नए लोग हैं वो अपनी हम्म। पुस्तक लाना चाहते हैं, तो उन्हें किन चीजों पर ध्यान देना चाहिए। मुकेश जी, ये एक थोड़ा महत्वपूर्ण किसने प्रश्न है। किसने कहा? अगर जो नए लोग अगर अपनी नहीं नहीं, किसने पुस्तक लाना पूछा? चाहते हैं। रश्मि रश्मि जी, आप देखिए उसमें। अब हाँ ये निर्भर करता है कि आप कौन सी, मैं कविता के लिए बता पाऊंगा हाँ, कि। वही बिल्कुल हाँ बिल्कुल। हाँ, कविता की किताब
100 पेज से ज्यादा की ना लाएं, 96 या 108 पेज की, वो सबसे बेस्ट है। उससे क्योंकि उससे ज्यादा की पेज की किताब लाने से आप एक तरह से थोपेंगे, पाठक को परेशान करें। 100 पेज की कविता को भी 1 2 5 सीटिंग में नहीं पढ़ेगा कोई, उसको 25 सीटिंग में ही पढ़े। और नॉर्मली ऐसे होती है कविता की किताब की पेज ऐसे उलट दो, जो वाले सामने आए वो वाली पढ़ते जाओ। वही पढ़ लो। कहानी हाँ। में अंतर होता है, उसमें लगातार पढ़। हम्म, हम्म, तो ये तो एक अलग बात है कि आप 108 पेज अधिकतम की, तो 108 पेज में सीमित कैसे करें। तो बेहतर ये है कि आप स्टैंडर्ड 100 कविताएं छांट लें, आप अपने तरीके से 100 कविता हम्म, अपने खुद से छांट लें। उनको फिर अपने किसी जानकार से 100 से 80 करने के लिए कहें। अच्छा। हाँ। हाँ, और फिर उस हम्म। 80 को उस इन बिटवीन वो थोड़े बहुत एडिट भी उनकी नजर से हो हो जाएगा। गया, हाँ, हो एक जाएंगे। हाँ। एक एक हाँ। थर्ड पर्सन के नजर से एडिट हो जाएगा। तो हम्म, 80 कविताओं का जो आपके पास ड्राफ्ट बचेगा वो हम्म, आपके नजर में बेहतर हो। उसमें से फिर आप भी तो देखेंगे, उसमें से जो 20 काटे गए बिल्कुल। हैं, अब हाँ, हाँ, जरूरी नहीं है हाँ, उस 20 में भी कोई आपका खास हो, तो आप अलग पसंद आएगा। बदल हाँ, सकते हैं वो। हाँ, 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 वो अलग हाँ। बात है। और उन 80 तो कविताओं को के ड्राफ्ट को, वर्ड फाइल को आप किसी प्रेस को दीजिए, उससे पहले बात कर लीजिए आप दोनों के बीच क्या बात हुई है, क्या लेन देन है, वो आपके और प्रकाशक के बीच की बात। तो 80 से नहीं, और मेरे को लगता है 60 कविता बहुत है। 100 पेज की किताब के लिए 60 किताब कविता बनाने बहुत के है। लिए 60, हाँ, 60 तो वो कविता में हो 20, जाए। हाँ, तो आप सोच सकते हैं कि समझ सकते हैं कि 20 कविता और छटेगी, तो ये बेस्ट हो जाए। ये और ये प्रकाशक तो आप देख लीजिए कि ज्यादा फूल पत्ती ना बनाए, साधारण तरीके से किताब छापे। कवर पेज थोड़ा आकर्षक जरूर रखे, लेकिन आकर्षक रहने के बाद भी उसमें सौम्यता हो, ये हम्म, हम्म, जरूरी बात होती है। बहुत बिल्कुल, सारे वो बिल्कुल। फूल पत्ती अजीब अजीब से बना के जो रखते हैं ना, और किताब हर समय जो है वो पेपर बैग संस्करण, वो सिर्फ आपके लिए नहीं पाठक के लिए बेहतर है। उस पे भी एक ना ऐसे ही पेपर बैग देखते ही बेशक वो आपने उसका दाम कम ही रखा हो, हार्ड बाउंड का दाम कम ही रखा हो, लेकिन तो भी वो अलग से असर पड़ता है। हाँ, वो किताब दिमाग भारी में भी एकदम होती से। है। हाँ, हाँ, भारी भी हाँ। होती है, कुरियर में दिक्कत, सब तरह की दिक्कत है। हम्म, तो हम्म, पेपर बैग लाएं, सबसे बेस्ट है। हम्म। और अगर आप एकदम बाद में मेहनत नहीं करना चाहते हैं, कुछ भी नहीं करना चाहते, खुद को संतुष्टि के लिए कविता किताब छपवाना, तो सबसे बेस्ट है किंडल पे चले जाएं। अमेजन किंडल बड़ा अच्छा है आजकल प्लेटफॉर्म है। बहुत हाँ? बढ़िया। हाँ, तो हाँ, आपको बिल्कुल। संतुष्टि दे देगा। अगर दो चार गलती से लोगों ने ले ली और फिर एकदम से लाइन लग गई, तो ज्यादा बेस्ट हो जाएगा। वो सोने पे सुहागा हो जाएगा हाँ, सोने कि पे सब। और अनिल कुमार सिंह जी कह रहे हैं कि आपकी कविता, मुझे लगता है आपकी किताबों के बारे में ही, कविताओं के बारे में ही कह रहे हैं कि विदेशों से भी पढ़ा जाता है इन्हें। हाँ, हाँ, और अब ब्लॉग से पता चलता है ना कि वो विदेशों में भी पढ़े, हाँ, वही बहुत सारे वही पढ़े। उसी के बाद। हाँ। और ये कुमुद रंजन झा जी का कहना है कि आज लग रहा है आपको लाइव सुना, लाइव आते रहिए। तो सर आप लाइव आते रहिए। और अ, ये कुमुद रंजन झा जी ने कहा है कि मुझे भी कहते हैं, अब ये हम्म, मैं पकड़ नहीं पा रहा हूँ कि ये किस बात पे कहा गया है, हाँ, क्योंकि हाँ, कमेंट में काफी देर से पढ़ रहा हूँ। हम्म, तो और जो आपने जो कहा कि आपने जो कविता 25 बार एडिट की है या बहुत बार आप एडिट करते हाँ, रहते हैं। हाँ, तो व्योमा जी उसी को लेके कह रही हैं कि इसे ही रचना को तराशना कहते हैं। हाँ, 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 तो हाँ। वही मैं कहना भी और चाहता हूँ कि अपनी रचना को खुद को तराशने के लिए किसी से पूछने की क्यों जरूरत है। या फिर मैंने एक बार 6 बार मैं तराश तराश के उसको पोस्ट कर रहा हूँ, तो मुझे खुशी हो रही है कि वो कविता में मुझे लग रहा है कि फिर से नए लोगों के पास आनी चाहिए। बिल्कुल। हाँ। हाँ, तो और इसीलिए मुझे हाँ, नहीं लगता है। और उसके बाद भी मैं आज भी बताता हूँ, मेरी किताब आने वाली है, जब भी जल्दी आ जाए। पहले भी मैंने कहा था, पहले भी मैं जब हामिंग बर्ड मेरी अच्छी ठीक ठाक, उसमें 500 600 700 800, ये 900 या 1000 के करीब बिकी थी, तो वो हम्म, बहुत बड़ा नंबर कहलाता था। हम्म, कविताओं के लिए तो और भी बड़ा नंबर था। हम्म, लेकिन वो मैं तब भी लोगों को कहा था, तब भी मैंने पोस्ट बनाए थे, कि जिन जिन लोगों ने मेरी किताब खरीदी है उन सबको तो शुक्रिया है ही, लेकिन जिन जिन लोगों ने नहीं खरीदी है उन सबको भी शुक्रिया है। क्योंकि वो कविता मेरी अच्छी थी, 500 600 700 800, ये 900 या 1000 के करीब बिकी थी, तो वो बहुत बड़ा नंबर कहलाता था। कविताओं के लिए तो और भी बड़ा नंबर था। लेकिन मैं तब भी लोगों को कहा था, तब भी मैंने पोस्ट बनाए थे, कि जिन जिन लोगों ने मेरी किताब खरीदी है उन सबको तो शुक्रिया है ही,
जिन लोगों ने नहीं खरीदी है वो मेरे प्रोफाइल पे घूम जाएंगे तो सारी कविताएं मिल जाएगी, मैंने कहीं छिपाई नहीं। हम्म। हम्म। भाई दिव्य तो सिर्फ मेरी कविताएं पढ़ना चाहते हैं, किताब नहीं खरीदना चाहते तो उसके लिए बेस्ट है। लेकिन और खरीदेंगे क्यों नहीं, 100-150 रुपए एक दोस्त के लिए, और आ, दोस्त के नाम पे ही किताबें जाती। हम सही बात थोड़ी है, सही बहुत बात बड़े रचनाकार हैं। तो और हाँ, वो जो आप अमित गुप्ता जी की बात कर रहे थे, तो उनका हाँ कहना ये भी था कि वो जो उन्होंने बात कही थी वॉल पे लिखने की और किताब लाने की, तो हाँ एक चीज उन्होंने कही थी कि किताब जब रहेगी किसी के पास, तो जब मन हाँ होगा उसमें वो उस मूड की कविता निकाल के पढ़ सकता है। हाँ। और वैसे कहाँ वो वॉल पे जाके खोजता फिरेगा कि अरे ये वाली कविता अपने, कहाँ गई। हाँ ये तो हाँ, ये बात हो गई खोजने का किताब थोड़ा के सा, लिए ना। हाँ। हाँ, हम्म। उनकी हाँ, ये बात थोड़ा भी अपने खोजने की तरह से परेशानी। ठीक नहीं, उनकी हाँ, बात हाँ, को मैं काट ही नहीं रहा, या उनकी हाँ, बात भी अपने तरह से सही है कि अगर वो एक, वो उस तरह से है कि मान कि मैं इस तरह से देखता हूँ कि मेरे पाठक जो है या मेरे किताब खरीदने वाले भी, वो भी मेरे मित्र ही होंगे। मैं इस तरह से सोच बिल्कुल। रहा हूँ, वो सोच रहे हैं एकदम नया पाठक होगा, तो उनको लगता है कि पाठक को उस किताब में ही नया कुछ मिलना चाहिए। अगर वो कविताएं पहले से ही कहीं पर पढ़ी हुई है, कहीं देखी हुई है, चाहे नेट पे है, फलना है चिलना है, तो क्यों किताब खरीदेगा, उनका कहना ये था। लेकिन मेरा कहना हम्म। यह है कि वो इसलिए खरीदेगा क्योंकि वो मेरा दोस्त वो तो आपका दोस्त है। चाहे नहीं भी है, हमने दोस्त बनाया है, मेरा पाठक हाँ, मेरा हाँ, दोस्त। हाँ, 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 वो तो, अरे जो हाँ आपको पढ़ रहा है वो आपका दोस्त ही है। हाँ, बस मैं जो आप, यही जानता हूँ, जो सबसे नया है, बहुत सारे ऐसे लोग पिछले कई बार में ऐसा हुआ है कि बहुत सारे लोगों ने मुझे, मेरी किताब को खरीदा है। कल्पना पांडे आज हमारी मित्र हैं, मेरी मित्र, उसने मेरी किताब को खरीदने के बाद मेरी से फ्रेंडशिप हुई थी। लेकिन आज बहुत अच्छी मित्र है, इसमें से बहुत सारे लोग, बहुत सारे लोग। ऐसा ही होता है, हाँ बिल्कुल। मधुलिका हीर जी भी कह रही हैं कि धन्यवाद मुकेश सिन्हा जी, आपकी हाँ, उम्मीदों ये पर हमारे खरी नहीं किताब में उतरी। है। हाँ, क्यों तो खरी नहीं उतरी? आपको आपको उम्मीद थी नहीं आऊंगी, पर मैं आ गई, आभार आमंत्रित करने के लिए। अच्छा अच्छा, ये वो हाँ हाँ, जिन्होंने स्वागत जिन्हों है मधुलिका जी। हाँ, जिसको जिसको विशाल भी आपने, दिख रहा है, विशाल आपका भी स्वागत है। विशाल बहुत अच्छी कविताएं लिखते हैं, विशाल अंधारे हैं। इनकी कविताओं में बहुत गलतियां होती हैं, मैं बताऊं, लेकिन इनकी कविताएं इतनी टटकी होती है, इतना शानदार होता है, हर कविता अपने में नयापन लाती है। बहुत बेहतरीन लिखते हैं विशाल अंधारे। और एक पोस्ट आप जो कह रहे थे कि आपकी कविताओं में विज्ञान और प्रेम का घालमेल होता है, शायद उसी पे एक पोस्ट है कि गणित भी होता है कुछ आपकी कविताओं में। हाँ वही, मैं गणित का विद्यार्थी रहा हूँ, तो वही हाँ, गणित विज्ञान ये सारी हाँ, चीजों के बीच हाँ, मुझे मिले अच्छा, तो। हाँ, देख लीजिए अगर कोई मिल जाए आपको गणित विज्ञान हम्म, और प्रेम से घाल मिलित कविता अगर मिल जाए तो हम भी सुन लेंगे। है तो एक, पर वो मैंने पहले भी सुना ही है कहीं उसको। एक सेकंड में हाँ, हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। दे। चलिए, मैं दो कविता है, छोटी छोटी है, दोनों पढ़ो। हाँ, हाँ, दोनों ठीक दोनों सुना दीजिए। हाँ। है। हाँ, विज्ञान पे ही है, फिजिक्स हम्म। हम्म। थोड़ा बहुत इसमें हम्म। घुसा हुआ है। हम्म। जड़त्व के नियम के अनुसार ही, जड़त्व के ग्रेविटेशन। नियम के अनुसार ही वो रुकी थी, थमी थी, निहार रही थी बस स्टैंड के चारों ओर। था शायद इंतजार बस का, या किसी और का तो नहीं। जो भी हो, बस आई
रुकी, फिर चली गई, पर वो रुकी रही स्थिर, यानी उसकी अवस्था में परिवर्तन ही नहीं। तभी एकदम से सर्र से रुकी बाइक, न्यूटन के गति के प्रथम नियम का हुआ असर। वो बाइक पर चढ़ी, चालक के कमर में थी बाहें, और फिर दो मुस्कुराती सस्तियां त्वरन। प्यार व आकर्षण का मिश्रित बल होता है गजब की शक्ति से भरपूर। इसलिए इसलिए दो विपरीत लिंगी मानवीय पिंड के बीच का संवेग परिवर्तन का दर, फिर से कहूं, इसलिए दो विपरीत लिंगी मानवीय पिंड के बीच का संवेग परिवर्तन का दर होता है समानुपाती उस प्यार के जो दोनों के बीच पनपता है। ये प्यार की ये पराकाष्ठा क्या, प्यार की हम्म पराकाष्ठा क्या न करवाए, न्यूटन गति का द्वितीय नियम प्यार पर भारी रहा। प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया, तभी तो मिलती नजरें या बंद आंखों में सपनों का आकर्षण दूसरे सुबह को फिर से करीबी के एहसास के साथ पींगे बढ़ाता प्यार, न्यूटन के तृतीय नियम के सार्थकता के साथ। गति नियम के एक दो दिन गति नियम के एक दो तीन करते हुए प्यार की प्रगाढ़ता, जिंदगी में समाहित होती हुई उत्प्लावित होता संबंध, विस्थापित होते प्यार की तरलता के बराबर रहा। जीने लगते हैं हम सॉरी जीने लगते हैं आर्किमिडीज के सिद्धांत के साथ दो व्यक्ति यानी कि एक लड़का एक लड़की। धन्यवाद। ये काश हमें स्कूल में किसी ने ऐसे न्यूटन के नियम ऐसे समझाए होते तो तो आज जो है याद होता कम से कम कुछ थोड़ा बहुत। एक गणित वो का है। साइन वो सब। हाँ, एक हाँ गणित हाँ का है ये हाँ हम्म। गणित हाँ का हाँ है बिल्कुल गणित वाला पाइथागोरस भी। प्रमेय। आज आज ही हम्म याद आया था, किसी ने मेरे को हम्म बता। पाइथागोरस प्रमेय, हम्म। सुनो सुनो पाइथागोरस प्रमेय के तहत क्या प्रेम भरा रिश्ता हो सकता है सिद्ध। पाइथागोरस प्रमेय में होता है ना, लंब और कर्ण का स्क्वायर, हाँ लंब और आधार का स्क्वायर कर्ण के बराबर। हाँ बिल्कुल। सुनो पाइथागोरस प्रमेय के तहत क्या प्रेम भरा रिश्ता हो सकता है सिद्ध। किसी ने बताया, गणित में कुछ भी सिद्ध करने से पहले मान लिया शब्द का प्रयोग करो। तो सुनो, मान लो तुम हो समकोण त्रिभुज की सबसे छोटी भुजा, तो भी हो अकड़ी चुपचाप खड़ी। और चलो मैंने माना स्वयं को सबसे बड़ी भुजा, यानी कर्ण या विकर्ण, आखिर हूं न बलिष्ठ और वरिष्ठ, पर फिर भी मेरा पूर्णतया झुकाव न्यून कोनिक सा है तुम्हारे प्रति। दोनों के आधार के बीच की दूरी, यानी प्रेम व आकर्षण का परिमाण, है लंबाई में इतना ताकि संभव हो मिल, अधरों का मिलन है संभव। ये यानी पाइथागोरस का प्रेम सिद्धांत यानी पाइथागोरस का प्रेम सिद्धांत कहेगा, तुम्हारे प्रेम का परिमाण वह हम दोनों के बीच के आकर्षण का परिमाण, फिर से कहता हूं, यानी पाइथागोरस का प्रेम सिद्धांत कहेगा, तुम्हारे प्रेम का परिमाण व हम दोनों के बीच के आकर्षण का परिमाण का वर्गफल है मेरे प्रेम के बराबर, यानी हलिस प्यार। समझी ना, खाक समझोगी, पहले पहाड़ा पढ़ो दो का, दो मने मैं और तुम, दो दूनी चार का मतलब मत निकाल लेना फिर। ये धन्यवाद। नहीं ये मुझे मुझे तो लगता है ये गणित और विज्ञान दोनों की किताबों में आपकी कविताएं दे देनी चाहिए पीछे कि भाई उदाहरण स्वरूप यहाँ से आप समझ लें उसको। और अनिल कुमार सिंह जी कह रहे हैं कि मुकेश जी अपनी कविता की तरह सहज सौम्य और सरल हैं जो प्रभावित करता है। धन्यवाद और धन्यवाद अनिल जी, आप मेरे मित्र हैं इसलिए लग रहा है। कुमुद रंजन झा जी ने लिखा है वाह। व्योमा मिश्रा जी कह रही हैं बेहतरीन। और धन्यवाद यार। आकांक्षा जी का कहना है कि मुकेश जी ने गूंज से जोड़ा और धन्य उनकी प्रेरणा से ही लिखना शुरू किया। आज अरे कारवां का धन्यवाद। 1/51 मैं भी हूँ। शुक्रिया। हाँ, धन्यवाद तो आपका स्वागत। और कुमुद जी का कहना है कि प्रेम और विज्ञान का जबरदस्त कॉकटेल आपकी रचनाएं, दूसरों से अलग जुदा अलहदा। मधुलिका हीर जी का ये उनकी भी एक रिक्वेस्ट है। हम्म। तो
उसके पहले मैं पढ़ दूं कि उन्होंने कहा है कि कितने सरल शब्दों में गणित समझा दी। वाह। हम्म। और एक उनकी रिक्वेस्ट है कि बॉडमास पर भी कुछ सुनाइए कुछ। तो नहीं नहीं नहीं, वर्ड मास अभी याद नहीं है। तो तो चलिए एक कविता है, रूट कैनाल ट्रीटमेंट। एक और हम्म छोटी सी है। हम्म, रूट कैनाल हाँ हाँ ट्रीटमेंट बिल्कुल सुना हो? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हाँ हाँ दांत के दर्द के लिए होता है, डेंटिस्ट के। हाँ 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 डेंटिस्ट के पास, हाँ। तुम्हारा आना, ये कविता जो है ना, मेरी दैनिक जागरण में और हिंदुस्तान दोनों में छपी, दोनों के अरे नेशनल संस्कृत। और आप सुना रहे हैं हमें, इससे बढ़िया अब क्या होगा। आ, तुम्हारा आना जैसे एनेस्थीसिया के बाद रूट कैनाल ट्रीटमेंट, जैसे ही तुम आई, नजरें मिली, क्षण भर का पहला स्पर्श, भूल गया सब, जैसे चुभी एनेस्थीसिया की सुई, फिर वो तुम्हारा उलाहना, पुराने दर्द का दोहराना, सब सब चलता रहा। तुम पूरे समय शायद बताती रही मेरी बेरुखी और पता नहीं क्या क्या, वैसे ही जैसे एनेस्थीसिया देकर विभिन्न प्रकार के सुइयों से खेलता रहा लगातार डेंटिस्ट। एक दो बार मरहम की सुई भी लगाई थी उसने। चलते चलते कहा तुमने, आऊंगी फिर तरसो, आऊंगी फिर हम्म तरसो, तब ठीक तो वैसे जैसे डेंटिस्ट ने दिया फिर से 3 दिन बाद का अपॉइंटमेंट। वो रूट कैनाल में 2 3 4 बार बुलाते हैं। हाँ हाँ हाँ, वो सिटिंग लगती है डेंटिस्ट ने उनकी। दिया फिर से 3 दिन बाद का अपॉइंटमेंट। सुनो, मैं सारी जिंदगी करवाना चाहता हूँ रूट कैनाल ट्रीटमेंट, 3200 दांतों का ट्रीटमेंट, जिंदगी भर लगातार। हो गया, सॉरी मैं खुद ही भूल नहीं नहीं, गया। अरे मैं सारी जिंदगी करवाना चाहता हूँ रूट कैनाल ट्रीटमेंट, 3200 दांतों का ट्रीटमेंट, जिंदगी भर लगातार। लगातार। तो ये मतलब फिजिक्स, गणित और बायोलॉजी तीनों पे आपने जो है हम्म, प्रेम के साथ मिला के और हाँ गजब का लिखा हाँ, है। लेकिन ये तो खासियत है मेरी सारी विज्ञान वाली कविताएं जो है, जिसमें हम्म, मैंने विज्ञान, हम्म, वो बहुत ऐसा नहीं है कि कोई बहुत टफ वाली है, हल्की फुल्की वाली जो हमने 10th 11th 12th में, यानी कि जो सबको पता वही होता है करीब। जो सबको, हाँ उस, जो सबको हाँ, पता है, सही बात उसमें है। प्रेम को मिलाया है बस। नहीं बहुत ऐसा नहीं बहुत अब बढ़िया। 11th 12th एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोफिजिक्स को हम घुसा रहे हैं। हाँ हाँ सही बात है। तो मुकेश जी, अब मुझे लगता है इस चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। हाँ, बहुत काफी लंबा हो गया, लंबा हो सवा गया घंटे हो और गए। तो फिर धन्यवाद। हाँ फिर कभी, हाँ फिर आप कभी सबको आप टाइम दें। स्वागत का धन्यवाद है, जो जो मेरे लिए यहाँ पे थे। मधुलिका, हम्म, आपका भी धन्यवाद है। रश्मि जी, अनिल जी, डिम्पल कपूर, व्योमा जी, आपने मुझे पूरा सुना, इसके लिए मैं बहुत थैंक्स कहना चाहता हूँ। गणेश भी लास्ट में आ गया था, मैं, ये मेरा स्कूल क्लासमेट है, स्कूल का है। धन्यवाद स्वागत। सबको, धन्यवाद धन्यवाद। बिल्कुल। और आपको भी मुकेश जी धन्यवाद, आपने हाँ मेरे लिए इतना समय निकाला। और मतलब अरे मैं 2 3 बार आया हूँ लाइव, लेकिन ये सबसे प्यारा रहा मेरे। बस बस समय ही धन्यवाद नहीं आपका पता कि चला, आपको सबसे बात। हाँ। आपको अच्छा लगा। और और आपको समय आपके तो किताब के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, जल्दी आए जी, और एकदम हिट करे। बिल्कुल। तो किताब किताब बस आ चुकी है, अगले हफ्ते से डिलीवरी शुरू हो जाएगी उसकी। अच्छा और अच्छा, हाँ हाँ अमेजन पे बिल्कुल। उपलब्ध तो है ना? नहीं, अभी फिलहाल अमेजोन पे नहीं है। अभी अच्छा हाँ, अभी आपने एक लिंक दिया, ठीक है। आप मैंने किसी लिखा था अन्य कि लिंक अभी पे। हाँ दूसरी दूसरी जगह से है वो। मतलब हाँ मुझे ऑटोग्राफ करके भेजनी है। तो अगर हाँ, अमेजोन पे चली जाएगी तो फिर ऑटोग्राफ वाला ऑप्शन खत्म हो जाएगा। हाँ तो ठीक है इसलिए ठीक मैंने वो निकाला था कि अगर आपको ऑटोग्राफ कॉपी चाहिए तो यहाँ से मिल जाएगी। वो कुछ ऐसा है, है। चलो, तो बहुत अच्छा। हाँ तो चलिए फिर और मुझे जैसा आज लगता है, यही। जो जैसे चिरकुट वाली किताब जितनी प्यारी थी, उसी तरह की किताब होगी। या उस किताब, हाँ, इस किताब के बारे में 2 4 लाइन बता दें, जो 10 12 लोग हैं हमारे साथ जुड़े, वो जान जाएंगे। हाँ, नहीं चिरकुट चिरकुट जो था वो कॉलेज लाइफ से शुरू होता था और हाँ, उसके बाद उसमें, हाँ उसके बाद वो तो प्रेम ठीक है में जाता था। और ठीक ये है ठीक है। लाइफ आजकल कहानी संग्रह है जिसमें ज्यादातर मैं कहूंगा कि प्रेम कहानियां ही है। आजकल की अच्छा प्रेम कहानियां जो हैं वो उस हाँ, टाइप की थोड़ी है। उसमें वो कॉलेज वाली मस्ती और वो उतना कुछ नहीं है। जी। कॉलेज वाला मस्करापन उतना नहीं है। वो प्रेम हाँ, कहानियां हैं, सीरियस, लाइफ थोड़ी आजकल थोड़ी की। सीरियस है, लेकिन प्रेम है। हाँ प्रेम प्रेम है। तो मुझे उम्मीद है कि पढ़ के अच्छा लगेगा। जरूर और जरूर मंगवा। और ये धन्यवाद। कुमुद, हाँ कुमुद रंजन जी कुछ कह रही हैं।
आप पढ़ लें। थैंक यू कुंवर जी, थैंक यू, अब क्या कहें, थैंक यू। तो मुकेश जी चलिए फिर, धन्यवाद आपका। और मैं धन्यवाद, अपने धन्यवाद। दर्शकों को, हाँ, कल कल फिर मिलेंगे शाम को एक और मेहमान के साथ, और ये यूट्यूब हाँ पे भी मिल जाएगा। जी, और धन्यवाद, आपका वक्त देने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद।